बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। इस व्लॉग में जनरल है जी। एक हाजिर सर्विस जनरल ने रिटायरमेंट ली है और वो कोई आम जनरल नहीं है। अगर वो अर्ली रिटायरमेंट ना लेता तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होता। है ना मज़े की बात। ये क्यों रिटायरमेंट ली है और क्या वजह, इसकी सिमिलरिटी क्या है, उसकी डिटेल्स डेफिनेटली बतानी है। जनरल बाजवा साहब रात को फंस गए और यार क्या दोगली गेमें खेलते रहे हैं वो, क्या डबल गेम खेलते रहे हैं। हाँ, जनरल फैज़ साहब रात को बच गए, वो कमीशन की रिपोर्ट सामने आ गई है, एंड हो गई है। यानी इतनी मज़ेदार चीज़ें हैं। और राना सनाउल्लाह साहब ने तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का जो इनकलाबीपन है ना, उसको वाड़ के छोड़ दिया। सब ड्रामेबाज़ी, रंगबाज़ी थी। वो डील खुद ब्रेक कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब। अभी डिटेल बताता हूँ, आप हैरान रह जाएँगे। चीज़ें बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इसको अपने व्लॉग को मिस नहीं करना। तफ़सील में जाता हूँ, वो जाने से पहले रिक्वेस्ट कि चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और अगर बेल आइकन दबा देंगे तो मेरा नोटिफ़िकेशन आपको मिलेगा, क्योंकि मेरे पास इत्तलात ये है कि जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उनको नोटिफ़िकेशन अब नहीं मिल रहा। तो उसको ज़रा दोबारा से देख लें तो ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। अच्छा जी, सबसे पहले जो गरम खबर चल रही है ना, वो चल रही है कोर कमांडर मंगला साहब की। अब तो साबिक हो गए। जनरल एमन बिलाल सफदर, कोर कमांडर मंगला, जनरल एमन बिलाल सफदर, उन्होंने कबल वक्त रिटायरमेंट ले ली है। उनकी मुद्दत मुलाजमत में कहा जा रहा है कि अभी 2 से 2.5 साल बाकी थे और वजूहात बताई जा रही हैं कि ज़ाती वजूहात की बिना पर उन्होंने दरख्वास्त वजारत दिफा को दी थी और फाइल की हुई थी वजारत दिफा से। फिर वो काबीना में गई और काबीना ने मंजूरी दे दी कोर कमांडर मंगला जनरल एमन बिलाल सफदर साहब की अर्ली रिटायरमेंट की। बताया जा रहा है ज़ाती वजूहात है, लेकिन अहम बात यह है कि उनका नाम मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के बाद, यानी नवंबर 2025 में जो नए आर्मी चीफ आने थे ना, उसकी सीनियरिटी लिस्ट में इनका नाम शामिल था। यानी जनरल एमन बिलाल सफदर, रिटायर्ड जनरल एमन बिलाल सफदर, अगर ये अर्ली रिटायरमेंट ना लेते तो पाकिस्तान के अपकमिंग आर्मी चीफ हो सकते थे। ठीक है जी। और उनका सीनियरिटी लिस्ट में नाम शामिल था। और अगर मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन ना दी जाती, अगर आसिम मुनीर साहब को मौजूदा हुकूमत एक्सटेंशन ना दे तो ये आर्मी चीफ हो सकते थे। एक्सटेंशन ना दे, ठीक है, अभी बताता हूँ आगे कहाँ दिया है इन्होंने। तो बहरहाल अहम चीज़ मेरे लिए ज़्यादा है, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह ही है ना। क्योंकि आमतौर पर पता चल जाता ना जनरल को कि मुझे सुपरसीड किया जाएगा, मेरी जगह किसी और को रखा तो फिर वो एहतजाज में टाल लेते हैं। मगर यहाँ तो 2025 का नवंबर का इंतजार भी नहीं किया इन्होंने। मगर बहरहाल ये उन्होंने अपनी ज़ाती वजूहात बताई, मैं इसकी ज़्यादा डेप्थ पे नहीं जाता, लेकिन ये सेम उसी तरह ही है जिस तरह जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने अर्ली रिटायरमेंट ली। वो अपकमिंग चीफ जस्टिस थे, यानी काजी फायज़ साहब के बाद जिस बंदे ने चीफ जस्टिस बनना था सुप्रीम कोर्ट, वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने बनना था। उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ली। वो भी बड़ा मानी कहते भाई, एक बंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहा हो, वो क्यों रिटायरमेंट ले लेगा। शायद कभी ऐसा वक्त आएगा ज़िंदगी में, तमाम बातें खुलेंगी मेरे और आपके सामने। तो बहरहाल यहाँ इंतज़ार नहीं किया गया, तो मैंने कहा ये खबर मैं आपको बताऊं। दूसरी खबर जी, साबिक आर्मी चीफ की नवासी है ना, खतीजा शाह साहबा, जो बहुत अरसा तक अंदर भी रह के आई हैं। तो 9 मई के वाक़यात पर उनके दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। एटीसी की खसूसी अदालत ने उनके थाना सरवर रोड के इस केस में की है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जितनी तफसील मुझे पता चली, ये पेश नहीं हो रही थी। मेरा ख्याल है वारंट गिरफ्तारी जारी हुई, तब ये पेश होंगी तो वारंट गिरफ्तारी कैंसिल हो जाएंगे। मुझे बहरहाल इतना पता। राना सनाउल्लाह साहब ने जी नवाज शरीफ साहब के इनकलाबीपन को एक्सपोज कर दिया। राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात को मान लिया है, और अगर उनकी इस बात को मान लिया जाए तो पता चलेगा कि नवाज शरीफ साहब कभी भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं थे। नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर जनरल बाजवा साहब से पूरी 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 सौदेबाजी की थी, मुकम्मल तौर पर सौदेबाजी की थी। टाइमलाइन में आपको बताता हूँ। वो कहते हैं जनरल बाजवा की जो तौसीक का फैसला था ना, ये पूरी की पूरी पार्टी का था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दो, क्योंकि पार्टी को बेसुध महाजराई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पार्टी को बेसुध महाजराई नहीं करनी चाहिए। यानी मतलब ये निकलता है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो होना या उसका बयानिया होता है ना, वो ज़ाती फ़ायदे के लिए था। वो इसलिए था कि मैं कोई डील कर लूँ, फिर वो डील हुई ना। जिस तरह उन्होंने जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन की, फिर डील हुई, रजीम चेंज हुआ, रजीम चेंज में फिर
केसेस ख़त्म हुए, फिर केसेस ख़त्म हुए, फिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आए, फिर उनके तमाम केसेस ख़त्म हुए, फिर उनकी अहलियत हुई, वो इस वक़्त एमएनए है और मुल्क को नवाज़ दो कहते-कहते शहबाज़ दे दिया। तो भाई ये सब ने देखा है, मैं और आपने देखा है। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 नंबरी ही 2 नंबरी है, अगर राना सनाउल्लाह साहब के रात के उस इंटरव्यू के सिर्फ़ ये चंद पॉइंट्स को सामने रख लिया जाए। अली ज़ैदी साहब एक्टिव हुए हैं जी, क्योंकि आपको पता है पार्टी की तरफ से उनके ऊपर उनको क्लीन चिट नहीं दी जा रही। खैर उनकी उनकी अपनी वजूहात हैं। कुछ शिकवे भी किए, कुछ बातें भी की हैं, जो बातें की और इंकशाफ किए हैं वो ज़रा सुन लें। वो कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब से ना अदम एतमाद से पहले हमारी मुलाकात हुई थी। अभी इमरान खान साहब के दौर का अदम एतमाद नहीं हुआ था। उन्होंने कहा अदम एतमाद से पहले जनरल बाजवा साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, तो जनरल बाजवा साहब ने मुझे मुलाकात में कहा था कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप अपोज़िशन में बैठ जाते हैं। ये जनरल बाजवा साहब ने अली ज़ैदी साहब जो मिनिस्टर शिपिंग थे, पोर्ट एंड शिपिंग थे, उनको जनरल बाजवा साहब ने ये कहा और अली ज़ैदी कहते हैं मैं हमेशा इमरान खान साहब के कहने पे ही मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने कहा क्या फ़र्क पड़ जाता है अगर आप अपोज़िशन में बैठ जाते हैं? तो मैंने उनको ये कहा जनरल बाजवा साहब को, जनरल बाजवा साहब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा जिस पर करप्शन के बेसुध केसेज़ हैं, तो आप उसको सैल्यूट कैसे मारेंगे? तो जनरल बाजवा साहब ने कहा, इसमें ऐसी कौन-सी बात है? मैं हलफ-बर्दारी की तकरीब में नहीं जाऊँगा और वाक़ई वो हलफ-बर्दारी की तकरीब में नहीं कहते। भाई, जनरल बाजवा साहब तो हर तरफ डबल गेम चल रहे थे। वो भाई बहुत बड़ी बात कर दी, इधर से भी चल रहे थे, दूसरी तरफ भी चल रहे थे। वो कहते हैं, मैं न्यूट्रल हूँ। भाई न्यूट्रल कैसे कह सकता है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब है हलफ-बर्दारी में नहीं होऊँगा? वो न्यूट्रल बंदा तो नहीं कर सकता। न्यूट्रल आदमी अगर हो तो वो कैसे कह सकता है हुकूमत को कि आप अपोज़िशन में चले जाएँ? सर, इससे ज़्यादा कौन चिल्ला-चिल्ला के बताएगा कि क्या चीज़ें हैं, जो मुबैना तौर पर ये बातें सामने आई हैं। तो ये चीज़ है। अब आ जाऊँ मैं उस अहम तरीन खबर जी। आपको याद होगा कि फैज़ाबाद धरना कमीशन था, जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, ठीक है जी? और वो इंक्वायरी कमीशन था, उसकी इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। उसकी इंक्वायरी मुकम्मल हुई है और उस इंक्वायरी ने जनरल फैज़ हमीद, साबिक डीजी आईएसआई को मुकम्मल तौर पर क्लीन चिट दे दी है कि फैज़ाबाद धरने से मुतल्लिक धरना करवाना और धरने समेटने से मुतल्लिक जनरल फैज़ हमीद का कोई हाथ था। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म थे, शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल, साबिक डीजीआईबी आफ़ताब सुल्तान और उस वक़्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने फैज़ाबाद धरने की सहूलतकारी में इदारा या इदारे के किसी फ़र्द के किरदार से इनकार किया। उन्होंने कहा ना ही इदारा मुलव्विस था, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और शहबाज शरीफ साहब ने कहा और ना ही इदारे का कोई बंदा मुलव्विस था। ले अब बताओ गुजरांवाला वाला तकरीर, अब बताएं एवन फील्ड के बाहर से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खिताबात, फैज़ाबाद धरना और ये सब चीज़ें। अब बताएं मुझे क्यों निकाला के दौरान रैलियाँ और वो तकारीर के अल्फाज मुझे तो सब याद है। सर शहबाज शरीफ साहब ने क्लियर किया जनरल फैज़ हमीद साहब और इदारे को, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्लियर किया, एहसन इकबाल साहब ने क्लियर किया था। अब क्या रह गया सर? बहरहाल 22 नवंबर 2017 को शाहिद खाकान अब्बासी ने, उन्होंने कहा उसके मिनट्स देख ले उस मीटिंग के, इस रिपोर्ट के मुताबिक 22 नवंबर 2017 को शाहिद खाकान अब्बासी जो उस वक्त के वजीर आजम थे, उन्होंने खुद डीजीआईसी जनरल फैज हमीद को हुक्म दिया था कि फैजाबाद धरने के मामले को हल करें। खुद हुक्म दिया था शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। ये जनरल फैज हमीद पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, उन्होंने खुद हुक्म दिया था, वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया था कि प्लीज़ फैज़ाबाद धरने वाले मामले को आप हल करें। सर ये है, अब सुबह-सुबह इससे ज़्यादा कितने सच सुनते हैं आप? फीडबैक से मतलब ज़रूर आगाह करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हाँ, आखिर में एक चीज़ बतानी थी। अ, रात को शादी थी मियाँ असलम इकबाल साहब की साहबज़ादी की और ज़ाहिर बात है हर बाप की बड़ी ख्वाहिश होती है। मैं भी था उस शादी में, इनवाइटेड था और उस हर बाप की ख्वाहिश होती है अपनी बेटी की शादी बड़े मान के साथ करे। खैर बड़े मान के साथ उन्होंने की, मगर शादी के आखिरी चंद लम्हों में अचानक से मियाँ असलम इकबाल साहब आए थे। डर और खौफ की फ़िज़ा उधर ज़रूर थी। मेरा ख़्याल है शादी और जनाज़े तो छोड़ देने चाहिए।
आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।